दोस्तों, क्या आपको 1971 वॉर याद है? हाँ, वही वॉर जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था भारत के खिलाफ। तो 1971 वॉर में हम अपनी आर्मी की बहुत तारीफ करते हैं कि इंडियन सोल्जर्स ने बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान को मैच 13 दिन के अंदर वॉर में हरा दिया। इवन 93,000 सोल्जर सरेंडर भी करवा दिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस वॉर में हम अपने इंटेलिजेंस एजेंसी के हेल्प को भूल जाते हैं कि हमारे रॉ और आईबी के खुफिया एजेंट्स भी पाकिस्तान को हराने में हेल्प किए थे। दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे। तो टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो 1971 के पहले पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक आज का पाकिस्तान जिसका नाम वेस्ट पाकिस्तान था, और एक आज का बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों में इलेक्शन होने थे, और 1968 के बाद इलेक्शन होते हैं जिसमें वेस्ट पाकिस्तान की ओर से भुट्टो खड़े थे और ईस्ट पाकिस्तान की ओर से शेख मुजीबुर रहमान खड़े थे। दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान की डॉटर शेख हसीना ही आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन होता है। सरप्राइजिंगली शेख मुजीबुर रहमान बेनजीर भुट्टो को हरा देते हैं, जो कि काफ़ी शॉकिंग रहता है, जिससे भुट्टो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दोस्तों, 1947 के बाद से पाकिस्तान कभी भी बांग्लादेश की डेवलपमेंट में ध्यान नहीं देता था। वहाँ कोई भी अपने रिसोर्सेज का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से वो करता नहीं था, जिस वजह से ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश ने शेख मुजीबुर रहमान को पीएम चुना। लेकिन क्योंकि बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट था, तो वो अब बांग्लादेश में अपनी मिलिट्री भेजकर शेख मुजीबुर रहमान की सरकार को खत्म करना चाहता था और मिलिट्री के थ्रू फोर्सफुली बांग्लादेश हथियाना चाहता था। तो पाकिस्तान की आर्मी प्लान करती है कि अब बांग्लादेश में हमें अपने सोल्जर्स भेजने चाहिए। लेकिन ये बात भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी को पता चल जाती है, और वो एक इमरजेंसी मीटिंग करके इंदिरा गांधी और आर्मी चीफ शैम मानिक शॉ को पाकिस्तान के बांग्लादेश पर हमले की पूरी जानकारी देते हैं और कहते हैं कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में भी आ गया तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और उधर साथ ही साथ पाकिस्तान बांग्लादेश में अपनी सेना और हथियार भेजना स्टार्ट कर देती है। तो जब रॉ चीफ RN काउ आर्मी चीफ सैम मानिक शॉ को ये बताते और कहते हैं कि हमें युद्ध के जरिए पाकिस्तान को रोकना पड़ेगा और हमें जल्द से जल्द पाकिस्तान के खिलाफ अपने सोल्जर्स उतारने पड़ेंगे, तो सैम मानिक शॉ कहते हैं कि वॉर में घुसने के लिए हमें 6 महीने का मिनिमम समय चाहिए ताकि हम अपने सोल्जर्स और प्लान्स रेडी कर सके। लेकिन ये 6 महीने में पाकिस्तान शायद बांग्लादेश को आसानी से जीत लेता। तो अब खुफिया एजेंसी और आर्मी चीफ काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि क्या करें। तभी एक मौका भारत के रॉ के हाथ लगता है। आइए देखते हैं वो मौका क्या था। तो जब पाकिस्तान बांग्लादेश के हमले की प्लानिंग कर रहा था, तो उसके साथ ही साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के एक प्लेन हाईजैक कराने की प्लानिंग कर रहा था और हाईजैक करवाकर नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम के आतंकी संगठन के 36 टेररिस्ट जिसे भारत ने अरेस्ट करके रखा था उसको छुड़ाने की मांग करने वाले थे। अब इसी बीच ISI 2 लड़के हसीन कुरैशी और अशरफ कुरैशी नाम के 2 लड़कों को भारत के कश्मीर में भेज देती है। दोस्तों, ये सब 1971 के टाइम में ही हो रहा है वैसे। तो अब हसीम और अशरफ दोनों कश्मीर पहुंचते हैं और गंगा नाम के प्लेन को हाईजैक करने का प्लान करते हैं। लेकिन कश्मीर में हाईजैक करने के पहले ही इन्हें BSF पकड़ लेती है और ज्यादा प्रेशर डालने पर ये फाइनली बता देते हैं कि इन्हें ISI ने भारत के प्लेन गंगा को हाईजैक करने और NLF के 36 आतंकी की रिहाई करवाने के लिए भेजा है। तो फिर ये बात खुफिया एजेंसी रॉ को पता चलती है कि 2 लड़के पाकिस्तान से आए हैं और वो गंगा एयरलाइंस को हाईजैक करना चाहते हैं। और अभी ये बात पाकिस्तान को नहीं पता है कि ये 2 लड़के हसीन कुरैशी और अशरफ कुरैशी दोनों भारत के खुफिया एजेंसी के पकड़ में आ गए हैं और ये सब उगल चुके हैं। तभी रॉ को एक आइडिया नजर में आता है। आइडिया था द फेक गंगा हाईजैकिंग। तो रॉ ने उन 2 लड़कों को समझा दिया कि तुम हाईजैक करने आए थे और तुम हाईजैक करोगे, लेकिन एक फेक हाईजैक करोगे पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने के लिए। दोनों लड़के मान जाते हैं। तो अब इस प्लेन में कुछ 30 सोल्जर्स को बिठाकर हाईजैकर इसे ले जाते हैं लाहौर, और जैसे ही लाहौर ले जाते हैं पाकिस्तान इनका बड़ी खुशी से स्वागत करते हैं। इन दोनों लड़कों को शाबाशी देते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन इनको पता नहीं था कि इन्हें रॉ ने भेजा है। तो ISI अब भारत से बात करती है कि 36 आतंकी को छोड़ो, तभी हम इन 30 लोगों को छोड़ेंगे। और साथ ही साथ भारत नेगोशिएशन कर लेती है जिसमें भारत ने एक भी टेररिस्ट रिलीज नहीं किए, लेकिन फिर भी ISI प्लेन में बैठे लोगों को छोड़ देती है और प्लेन में आग लगा देती है। लेकिन इन सबसे बहुत ही ज़्यादा टाइम इंडियन मिलिट्री को मिल जाता है। अब क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के प्लेन का हाईजैक करवाया था, तो इससे भारत पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर देता है। यानी कि अब कोई भी प्लेन भारतीय सरजमी के ऊपर से उड़कर नहीं जा सकता पाकिस्तान का, जिससे जो भी हथियार सोल्जर्स पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान में ले जा रहे थे, उसके रफ्तार में काफ़ी कमी आ गई। जहां सीधे सीधे उड़कर पाकिस्तान को मात्र 2 घंटे लग रहे थे बांग्लादेश जाने के लिए, वही अब श्रीलंका के रास्ते 10-10 घंटे लग रहे थे, जिससे भारत को और ज़्यादा टाइम मिल गया। और फाइनली पाकिस्तान के बांग्लादेश में पूरी तरह घुसने के पहले ही इंडियन मिलिट्री पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हो गई। और फिर आगे क्या हुआ हम सभी जानते हैं। भारत मिलिट्री 6 महीने के वेटिंग की वजह से इतना ज़्यादा प्रिपेयर हो गई कि 13 दिन के अंदर पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। और इस सरेंडर में बहुत बड़ा हाथ भारत की खुफिया एजेंसी का था। उन्हीं के फेक हाईजैकिंग प्लान की वजह से मिलिट्री को वॉर के लिए समय मिल पाया और भारत पाकिस्तान को हरा पाई और बांग्लादेश एक नया देश बन पाया।